हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आप लोग अपना भी बताइएगा। तो रिएक्शन वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी मनीषा के लिए। इसलिए कहेंगे छोटी सी उम्र की 20-22 साल की लड़की है। मासूम इसलिए कहेंगे क्योंकि मासूम ना होती, चालाक चतुर होती, जगत दीदी की तरह चालू होती तो अभी ये 2 साल से जो देख रही है, साल 1.5 साल से वो ना देख रही होती, या तो बहुत तेज कोई एक्शन ले चुकी होती, आवाज़ उठा चुकी होती, या तो आज जो हो रहा है ना इससे भी घना युद्ध, जो घनघोर युद्ध कहते हैं ना, तबाही वाला युद्ध, वो जगत दीदी के साथ मचा चुकी होती। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपने पति को लेकर ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी एक औरत है, आप भी एक औरत है। चूँकि मेरे जो 90% व्यूवर्स हैं वो फीमेल्स हैं। हम लोग को वाइट स्टूडियो बता देता है कि फीमेल्स जेंडर वाइज कि कौन देख रहा है ज़्यादा, तो हमारे 90% जो व्यूवर्स हैं वो फीमेल्स हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। आज जो अपने लिए स्टैंड लिया है वो पहले ही ले लेना चाहिए था जब ये बातें हुई थी। और जिस दिन जगत दीदी का फ़ोन आ गया था कि तेरा क्या है तेरे पति में, और रोना मत, रोना नहीं मेरे सामने, तो उसी दिन ये चीज़ लेना चाहिए था कि अब मैं नहीं रोऊंगी, अब तुम लोग रोगे। तुम लोग में शायद मतलब तुम्हारा पति भी घसीट लिया जाता, लेकिन कभी भी ऐसे मामलों में जहाँ औरत चुप रह जाती है वहाँ आगे इसी तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं और ये नौबत आ जाती है। अब ये सवाल उठता है कि कहाँ है ये जगत भैया, इनके सचिन कहाँ है, कहाँ गए हैं? सुनने में आ रहा है कि मनीषा बीमार भी है। तो हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट महिला हो। एक औरत ही दुर्गा होती है, एक औरत ही लक्ष्मी होती है, तो एक औरत ही काली और चंडी भी होती है। इस समय तुमको, जैसे तुम दुर्गा बन रही थी, वैसे ही अभी तुमको चंडी बनने की ज़रूरत है, और चंडी बन के अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ये मत सोचो 4 लोग क्या कहेंगे। वही 4 लोग हैं ना जो आज कह रहे हैं, वो भी उस समय भी कहते। अगर तुम समय रहते अपने लिए स्टैंड लेती तो इन लोग की इतनी हिम्मत नहीं होती। जो तिवारी फैमिली है, जो आज मुंह छुपाए कहीं बैठी हुई है और दिखा रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो पैसे के लिए इस तरह की चीज़ें कर डाले, अपना मान सम्मान इज्जत बेच के पैसा कमाए, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच बात है। लेकिन आज जिस तरह से ये मुँह छुपाए घूम रहे हैं ना, उस समय या तो ये चुपचाप वो हो जाते, या तो इसी तरह मुँह छुपा के कर लेते घूमते, लेकिन तुम्हारे आगे नहीं आते। इंडिपेंडेंट महिला हो, तुमको किसी चीज़ की नीड नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंड हो, चैनल अपने पास करो, पासवर्ड अपने पास करो, इनकम अपने में करो, इनकम में अकाउंट नंबर चेंज करने से लेकर सब कुछ अपने पे करो। कि अगर तुमको उधर जाना है और तुम उसके कहने पे डिलीट कर दे रहे हो लाइव, डिलीट कर दे रहे हो कम्युनिटी, और जब तुमको बारी आ रही है कहने की, सच्चाई बताने की, तब तुम दुम दबा के छुप जा रहे हो, तो भाई ना तो चैनल पे ना तो पैसे पे किसी पे हक नहीं है, मेरा ही हक है। क्योंकि ये इस चैनल को, जो मेन चैनल है इनका सचिन मनीषा वाला, ये चैनल खड़ा करने में मनीषा का भी बराबर का हाथ है। मनीषा ने भी दिन रात की मेहनत की है, ये आप लोग को पता है। नाम, जैसे मनीषा ने कहा कि एक नाम साथ में जाना जाता था सचिन मनीषा, उसको अलग करने की कोशिश की। ऐसा अलग करने की कोशिश की कि 2 साल 1.5 साल से बच्चे तक प्लान करने के लिए नहीं दिया गया। ठीक, साथ में व्लॉग्स बना कर दिया गया कि साथ में व्लॉग्स बनाना बंद। तो सुनने में आ रहा है साथ में जो पार्टीज़ वगैरह में लोग हस्बैंड वाइफ डांस करते थे, उसमें भी लोगों को, उनको आपत्ति होती थी कि सिर्फ मेरे ही साथ झमाझम नाच हो, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। वही गाना आज मैनिफेस्ट हो गया। इसलिए कहते हैं, देखो गदी को भी हम लोग कहते हैं, निधि को, कि भैया अच्छा बोलो, अच्छे गाने पे रील्स बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? आप 16 सेकंड जिसके लिए सोचते हैं या जो चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स वही आपको पलट के देता है। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो। तो अब अगर अपने लिए स्टैंड लेने की सोची है तो बिल्कुल भी पीछे मत हटना, पूरी तरह से अपने लिए स्टैंड लेना, किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं। अगर कोई धमकी देता है कि सुसाइड कर लेंगे तो कर लो, हम उसके कारण नहीं हैं। अगर कोई कहता है लीगल जाएंगे तो शौक से जाओ, लीगल जाने से वाला काम तुमने किया है, हम नहीं किए हैं। कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेमेशन से लेकर हर चीज़ तुम्हारा हुआ है, शोषण तुम्हारा हुआ है, न कि किसी जगत दीदी का हुआ है। वो तो वहाँ नाच नाच के पैसा कमाए ले रही है, नाम फेम के लिए हर चीज़ कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आई है कि जो
बुटीक वगैरह खोला गया था जगत दीदी का, उसमें भी शायद सचिन का या जगत भैया का पैसा लगा है। सब कुछ खूब गोल्ड दिया गया, उनकी बेटी के बर्थडे पे से लेकर खूब गोल्ड दिया गया, आप लोग को याद होगा तो खूब गोल्ड दिया गया सब। मतलब जब मतलब पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है उसके बाद निकाल के बाहर कर दिया जाता है। जैसे शुरुआत से आप लोग को याद होगा जैसिका गुप्ता, कोमल सोनी, है ना, और फिर सरिता जी हो गई। अब वही चीज़ें हैं सामने। अब जो है इनकी बारी लगनी थी, इनकी भी लग गई। अब जो बारी जो है वो भोपाली की लगने वाली है और बहुत जल्द लगने वाली है और बहुत ही गंदी वाली होने वाली है। वो जो कंट्रोवर्सी हो गई ना, वो ये तो फिर भी हम लोग बातचीत भी कर ले रहे हैं, लेकिन उस पर तो बातचीत करते भी घिन आएगी, शर्म आएगी। क्योंकि इनके जगत दीदी के बहुत सारे राज विद प्रूफ उनके पास होंगे ही होंगे, क्योंकि वो राजदार है ना, साथ नहीं है, वो राजदार है। फंसेंगी तो वो भी, अगर कुछ हो गया लीगल हो गया इधर से उधर से तो फंसेंगी सबसे पहले, क्योंकि उनके पास से निकलेगा। तो ये समझ लीजिए। तो चलिए, फिलहाल सिर्फ मनीषा से यही कहना चाहेंगे कि बी स्ट्रांग। पूरी सोशल मीडिया की जनता जगत दीदी के साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि सच्चाई सबको दिखती है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।